तो टाइम नहीं खराब हो रहा हमारा? तुम कोई पागल थोड़ी जो घूम रहे, क्यों घूम रहे भाई यहाँ पे? क्या मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? मेरा 3 दिन का टाइम मेरे आने जाने का जाएगा, तो मैं खाली थोड़ा ही बैठा हूँ, फालतू हूँ क्या मैं? सबसे पहले तो भोपाल के अंदर आज जाट महाकुंभ का जो ऐतिहासिक आयोजन किया और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंच के मध्य प्रदेश के जवानों ने जाट समाज के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और तमाम देश के कोने कोने से अपने अपने साधनों से इस महाकुंभ को सफल बनाने आए तमाम मेरे भाइयों का मैं हृदय से इस जिलों की नगरी भोपाल के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। पहले जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब मध्य प्रदेश का नाम आता तो हम सोचा करते थे कि वहां जाटों की संख्या कम है। हमारे उधर अकाल पड़ते थे और लोग मालवा की तरफ जाते थे, और मालवा जहां की जमीन है सबसे उपजाऊ इस देश के अंदर, और मालवा की एक खासियत है, जो मालवा के अंदर आ गया वो मालवा का होकर रह गया। और मध्य प्रदेश जब हमने देखा पिछले 15-20 साल से जिस तरह मध्य प्रदेश का जवान आगे बढ़ा, जिस तरह हमारे समाज के नौजवानों ने, हमारे समाज की बेटियों ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर पर शहादत देने की बारी हो, चाहे अन्न उत्पादन की बारी हो, और चाहे किसान आंदोलन के अंदर अगर मंदसौर में नेतृत्व करके देश में कर्ज माफी के आंदोलन की हवा अगर किसी ने बढ़ाई, तो राजस्थान की हुंकार रैलियों के बाद मध्य प्रदेश के किसानों ने हमेशा किसान के लिए और समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया, वो इस इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता। मंच में उपस्थित मेरे भाई, और यहां पे हमेशा हम तो एक ही नाम सुनते हैं, कमल पटेल जी। पहले एक विक्रम वर्मा जी का भी नाम सुनते थे। पहले मैं भी क्या कि जिस पार्टी में कमल जी है, गलती से मैं भी कई समय उस पार्टी के अंदर था, फिर मैं छोड़ा है। अरे रुको, क्योंकि हमारी मजबूरियां थी वहां पे। पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मुझे कसम दिला दी कि बेटा कांग्रेस में कभी मत जाना, तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा। और उस जगह मारवाड़ के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, उस जगह मेरे पिताजी बीजेपी के अंदर आए, तब नाथुराम मिर्जा का दबदबा था, आप तो जानते हैं सारी बातें। और यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहते हुए मैं लगातार लंबा चलता रहा, मेरा संघर्ष आपने देखा। लेकिन भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि देश के अंदर सबसे बड़ी 22% पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर जाट समाज की है। वहां क्षेत्रीय पार्टी बना के राजस्थान के जवानों को अगर दिशा देने का किसी ने काम किया, तो नागौर के सांसद ने धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक किसान के बेटों को एकत्रित किया। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, यदुवीर जी अभी कहना भूल गए थे कि जब देश के अंदर मैं बीजेपी से गठबंधन के बाद एमपी बना था, और गठबंधन जब होता है जब ताकत होती किसी के पास, मेरे पास ताकत थी, बीजेपी ने गठबंधन किया और बीजेपी के वोट मुझे मिले, और 16-18 जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मैंने किया। मैं दिल्ली चला गया, हरियाणा पंजाब से किसान आंदोलन चला, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मलिक साहब भी बैठे हैं, ये सब मोर्चा संभाल रहे थे।
लेकिन लोकसभा के अंदर इस कौम के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी देश के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी का साथ छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पे कोई बैठा और नेशनल हाईवे NH8 को जाम किया, वो मैंने ही किया था। ये बात भी यदुवीर जी, जब आप जाट समाज की बात करते हो तो इस बात को भी दोहराना आप हमेशा, क्योंकि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आपकी बात तो मुझे अच्छी लगी, लेकिन जाट महासभा का मतलब ये नहीं है कि 4-5 लोगों की महासभा हो। जाट महासभा का मतलब है कि समाज के उस प्रत्येक योद्धा की, चाहे वो किसी भी पार्टी में संघर्ष करे, किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करे, और कौम पे जब संकट आए वो सबसे पहले आगे आए, उस व्यक्ति का भी नाम आपको लेना चाहिए। ये देखो, ये तो उत्तर प्रदेश से, इनको राजस्थान में राजनीति नहीं करनी। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अभी अभय सिंह जी चौटाला चले गए जो हरियाणा से थे। दो ही व्यक्तियों ने, एक तो मैंने सत्ता छोड़ी, कमल जी को पता है कि मैं दिल्ली के नंबर 1 और 2 के कितना करीब था, सिर्फ आपकी भावनाओं के लिए। मैंने कहा मेरे भाई सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दे रहे हैं, हनुमान तो मोदी गोदी में बैठ गए जाके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा ये छोड़ा। और राजस्थान बॉर्डर पे मेरे आंदोलन को मीडिया ने कम इसलिए दिखाया, यदुवीर जी को तो पूरी कहानी पता है। मैं गया, हाईवे जाम किया, गृह मंत्री ने मुझे फोन किया, उस समय हमारा पूरा नाता रिश्ता टूटा नहीं था, मैं बीजेपी के अंदर था, और मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। और जब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम के दौरान अशोक गहलोत ने सोचा कि हनुमान आके बैठ जाएगा तो सारा पॉलिटिकल फायदा उसको हो जाएगा, तो कुछ लोगों को वहां पे बिठा दिया बॉर्डर पे आसपास। जब मैं 50,000 से 1 लाख की संख्या लेके वहां गया, तब मैंने देखा कि मेरे भाई आके बैठे हैं। मैं समझदार नेता हूं, भाइयों के अंदर झगड़ा नहीं होने दिया। 300 मीटर दूर दूसरा तंबू लगा के बैठ गया था। ये तो आप इस बात को जानते हैं सारे, आप नहीं थे सारे सारे। और भाइयों, ऐसा है इस राजस्थान प्रांत में, मध्य प्रदेश के अंदर तो आपकी मजबूरी है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं रहो तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप MLA MP बन जाओ। मैंने पूरे मध्य प्रदेश की एक एक चीज को देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा कमल जी को कि किन परिस्थितियों में लड़े, और एक सीख भी दूंगा बड़े भाई है, जब अपने समाज के कार्यक्रमों और कोई अपने विचार व्यक्त करे तो गुस्सा कम किया करो, सबको साथ लेके चलना, क्योंकि यही वो जवान है जो अपने काम आते हैं और अपने जय जयकार करते हैं। घर में भाई भी नाराज हो जाते हैं। यदुवीर जी ने अच्छी बात कही कि हमें समाज की बात समाज के मंच पे करनी चाहिए। पॉलिटिकल बात अगर हम नहीं करें तो हम कोई पागल थोड़ी जो घूम रहे, क्यों घूम रहे भाई यहाँ पे, तो टाइम नहीं खराब हो रहा हमारा। मुझे ये बताओ, क्या मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? मेरा 3 दिन का टाइम मेरे आने जाने का जाएगा, तो अगर तुम्हें संदेश ही नहीं दे के जाऊंगा तो मैं खाली थोड़ा ही बैठा हूँ, फालतू हूँ क्या? मैं आया हूँ मेरे भाइयों की मदद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ा के समाज में दरार पैदा नहीं करूंगा, ये कह देता हूँ। ये लोग कर दी ना बात। यदुवीर जी भी बैठे, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, मैं भी OBC की तरह इनके चक्कर में चढ़ के खड़ी कर देता RLP को, मिलता था हेलीकॉप्टर, घुमा देता जगह जगह। वोट किसके टूटते, वोट ये भी जानते किसके टूटते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो काम नहीं किया। हरियाणा के अंदर चुनाव थे, लोकसभा में गठबंधन में था, फिर भी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के कहने के बावजूद भी नहीं गया प्रचार करने। और ये तमाम लोग हनुमान को और उसके परिवार को हराने वहाँ उन जगहों पर आए। तो सौदा बराबर का होता है, एक तरफा नहीं होता। लेकिन मैंने हमेशा बलिदान दिया। मेरा पूरा इतिहास जब उठा के आप देखोगे कि राजनीति के अंदर कमल जी मंत्री बने, मैं भी बनता था 2003 के अंदर। मेरा कौन था वसुंधरा, जमीन का झगड़ा तो था नहीं मेरा वसुंधरा से। 3 में मंत्री बनता, 8 में फिर बनता पाड़ा बदल के, 13 में फिर बनता, 18 में बनता और मोदी जी के साथ दिल्ली में बन जाता। भाइयों, किसान आंदोलन में अकाली चले गए,
वो तो सत्ता का सुख भोगे हुए थे, मुख्यमंत्री थे लंबे समय तक। क्या फर्क पड़ गया? देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान में बड़े बड़े नेता हुए, राजस्थान में 70 साल पार्टी नहीं बना पाए, कांग्रेस छोड़ी, भाजपा, कभी लोक दल, कभी जनता दल, कभी दमकीपा, कभी बसपा, पार्टी बना के जो सबसे नई पार्टी थी, जब समाज को आवश्यकता पड़ी, एक झटके में पार्टी छोड़ दी और NH 8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी बंद नहीं हुआ था, उसको बंद किया हनुमान बेनीवाल। और दूसरे आपके हरियाणा के अंदर जिस व्यक्ति ने MLA से इस्तीफा दिया, अभय सिंह चौटाला यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी। अगर वो चुनाव हार जाते तो 3-4-5 से जीत हुई। तो जो व्यक्ति कुछ करता है, लड़ता है, उसको समाज हमेशा याद करता है। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा सबसे कि कोई बीजेपी के अंदर बैठ के अपना समाज का भला कर रहा है, कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई RLP में बैठा, मैं तुम्हारी कम से कम ताकत तो बनाऊँ जवानों की देश के अंदर, मैं वहाँ बैठा हूँ। कोई व्यक्ति अपना बॉर्डर पे रखवाली कर रहा है, कोई जम्मू कश्मीर में कर रहा है। अपने मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते।